अस्सलाम वालेकुम, स्वागत सभी श्रोताओं का दूसरी पारी में। और दूसरी पारी लेकर के हम आपकी सेवा में उपस्थित। 191 रन चाहिए मैच जीतने के लिए और फाइनल में प्रवेश करने के लिए। पहली टीम होगी जो यहां से जीत करके फाइनल में प्रवेश करेगी, और वो कौन सी टीम होगी आइए देखते हैं। दूसरी पारी प्रारंभ होने जा रही है। ओके, इस समय प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में पहुंच चुकी है वैली फ्रेश कोल्ड चैन क्रिकेट क्लब की ओर से, और रूपमीर के हाथ में गेंद नजर आ रही है। वो नई गेंद का इस्तेमाल करेंगे प्रारंभ में सुहेल पाल, जो कि विकेट कीपर। जहां तक एमएलए जिमखाना बडगाम की टीम का सवाल है, 13 नंबर की जर्सी और साथ में उनके बिल्कुल नजदीक तजमुल बाबा 45 नंबर की जर्सी में पहने हुए। पहली गेंद, और इस बार पंजों के बल चलते हुए अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप की सीध में आ रही थी गेंद और उसको ऑफ साइड में खेला बगैर किसी रन के। यहां गौहर और उनके साथ फरहाद गनी, ये प्रारंभिक छोड़ी है। काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। अगली गेंद पर उठा करके ऑन साइड में सीमा रेखा से बाहर, जस्ट मौका और छक्का। दूसरी ही गेंद पर छक्का रूपमीर के विरुद्ध, और यहां खाता खोल लिया वैली फ्रेश कोल्ड चैन की टीम ने। 6 बगैर नुकसान के ताबड़तोड़ शुरुआत यहां करने का प्रयास, क्योंकि जिस प्रकार की शुरुआत अभी तक देखने को मिली है, गौहर जो कि स्ट्राइक लेने की तैयारी में है और एक छक्का वो लगा चुका है। 6 रन खाता खोला यहां वैली फ्रेश कोल्ड का। 191 रन बनाने हैं एमएलए जिमखाना के विरुद्ध इस मैच को जीतने के लिए और फाइनल में प्रवेश करने के लिए। रूपमीर जो कि पारी का पहला ओवर लेकर के, और इन परिस्थितियों में एक बेहतर और चुनौतीपूर्वक यह मुकाबला, हालांकि प्रारंभ में एक बड़ी साझेदारी, एक चुनौतीपूर्वक साझेदारी, एक ठोस शुरुआत देने की यहाँ आवश्यकता रहेगी दो प्रारंभिक बल्लेबाजों को, और वहीं पे एक विकेट की तलाश। अगली गेंद इस बार फिर अच्छी गेंद थी दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, और इसको खेला जरूर, हालांकि खुद आए वहां गेंदबाज रूपमीर, गेंद को फील्ड कर लिया, रन बनने की संभावना थी नहीं। 3 गेंदें पहली ओवर की, 6 रन आए हैं, एक छक्का अब तक गौहर लगा चुका है रूपमीर के बाद। तजमुल बाबा उनके पास गए, गेंदबाज रूपमीर के पास कुछ बातचीत, और कहा भैया आत्मविश्वास के साथ एक सटीक लेंथ पे गेंदबाजी कीजिए, और निश्चित तौर पर यहाँ ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जितना आप साधारण लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करेंगे उतना लाभ मिलेगा गेंदबाज को। You're right, absolutely right. You don't need to experiment too much. Just keep it simple. Bowl it wicket to wicket, and sometimes try to take pace off the ball, because this surface is bit slow at times. Use that slowness to perfection. अगली गेंद लेकर के रूपमीर, और इस बार ऑन साइड में एक बार फिर पीछे मोहसिन मंजूर है। उन्होंने गेंद को दूसरे प्रयास में फील्ड किया, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए यहाँ दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ ही रन संख्या में वृद्धि होती हुई रन संख्या 7 बगैर नुकसान के पहला ओवर पारी का चलता हुआ। फरहाद गनी और उसके साथ गौहर, ये प्रारंभिक जोड़ी जहां तक वैली फ्रेश कोल्ड का सवाल, और गेंदबाजी में रूपमीर ने गेंदबाजी प्रारंभ की। 7 without loss after 5 balls in over number 1. Here is Roopmeer with a slip in place. Drives the ball, but finder Junaid Bashir is a good fielder. Scored invaluable 63 with the bat. Now on the field, cuts it up and keeps it down to 1 after the completion of over number 1. They're 8 without loss, chasing 191. That means they need at the rate of 9 and over. Just shade over that, or 9 and over will do it for Valley Fresh, but they need to keep wickets intact as far as the game is concerned. You know that cricket can change its colors, and you need, while you're chasing, you need a partnership, you need your strength, you need top order to perform. Lay the foundation, then allow the batter number 2 and 3 to take that campaign forward, and let the middle order, 4th at number 4 and number 5, take care of everything. And sometimes you may give your tail-enders or that pinch hitter, the all-rounder at number 6, number 7, a chance to finish things and use the hoik and the extension of arms. एस गाजी पारी का दूसरा ओवर लेकर के 8 वैली फ्रेश कोल्ड चैन
बगैर नुकसान के एमएलए जिमखाना के विरुद्ध 191 जो आपके सामने लक्ष्य है उसको भेजना है। यहाँ दूसरी पारी में वैली फ्रेश को पहली गेंद गाजी की, इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, हालांकि वहाँ गेंद को फील्ड कर लिया मुसद्दिक मजीद ने, बहुत ही बेहतर फील्डर है, रन बनने की संभावना थी नहीं। 1.1 के बाद 8 विकेट के नुकसान पर अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। हालांकि एस गाजी आज बल्लेबाजी में कुछ खास कमाल नहीं कर पाया, हालांकि पिछले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन्होंने ताबड़तोड़ अर्धशतक खेला था, लेकिन यहाँ इस सेमीफाइनल में वो ज्यादा कुछ अपने बल्ले से कमाल नहीं कर पाए, लेकिन गेंदबाजी में अवसर मिला है एमएलए जिमखाना के लिए, तो देखना होगा वो कुछ बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे अथवा नहीं। फिलहाल 8 रन 1.1 ओवर की गेंदबाजी बगैर नुकसान के। फरहाद गनी और गौहर की जोड़ी इस समय जो बीच मैदान में प्रयास कर रही है, प्रारंभ करने आई है, और इस गेंद को ऑफ साइड में खेले। एक और खूबसूरत स्ट्रोक, आगे निकले जरूर थे नॉन स्ट्राइकिंग छोर से, लेकिन सटीक तो था। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी और साथ में अच्छी फील्डिंग करनी होगी, तब जा करके यहाँ आप दबाव बना सकते हैं वैली फ्रेश कोल्ड के बल्लेबाजों पर। 8 without loss in over number 2. Eskazi operating with the ball as Farhad Ghani is on to one of 3 balls. There is a slip roof mid in slip cordon clipped away. Mid on. Before mid on can come in and stop the ball at mid wicket. Sabdar Ali, 1 more run added to the tally, 1 more run added to the score. It's now 9 for the loss of no wicket in second over. It's a 20 over game and the second semi-final match. It's going to be Batwara Sports Club taking on Master 11 Umpora. Umpora will have the likes of Tas Khan, Imtiaz Malla and Zaid Dar. He has hurt himself yesterday, but let us see if he is able to play today's game. Is he available? There is a slip in place. Oh, knocked him over. He creates room and Gawar departs, and as Ghazi says, there is your destiny in the dugout. And look at the celebration from MLA Gymkhana in MLA style, like that of cabinet around in a hurdle and celebrating. All went up and they are pampered, they're choppered to bits as wicket number 1 down and Gawar departs. He's on his way back to that follow wicket brought to you by Just Bukhara, a place in Magam. Whenever you're heading towards Gulmarg, it's on the left shoulder. When you're coming back from Gulmarg, it's on the right shoulder. Be ones to Bukhara. अरे जस्ट बुखारा स्वाद ही कुछ अलग, और यहाँ स्वाद एस गाजी ने चखाया, विकेट प्राप्त किया और पहला विकेट मिला यहाँ एमएलए जिमखाना बड़गाम की टीम को। 9 पर पहला विकेट वैली फ्रेश कोल्ड ने गंवा दिया है। अरे शानदार गेंदबाजी। मंसूर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने, और हालांकि वो जो मुनव्वर भाई लगातार यहाँ तो कुछ अल्फाज और शेयर कर रहे थे, उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बीच बीच में आप हमें भी मौका दे रहे हो, तो ये हमारे लिए एक अच्छी फख्र की बात है। वो जो, और आपने देखा होगा वो गेंदबाज का जो एस गाजी का हाव भाव था, उन्होंने वो जो उंगली से रास्ता दिखाया वहाँ बैट्समैन को, तो शायद मेरे ख्याल से ये कहा कि शायद आपको अगर मालूम नहीं है या आपको रास्ते का कोई आता पता नहीं है, वो है रास्ता, यहाँ से सीधे जाना, वहाँ आपका डग आउट है। वो इशारा किया, बैट्समैन ने समझा और उसके बाद वो डग आउट छोड़कर, मैदान छोड़कर डग आउट की और वापस गए। पहला झटका लगा, क्लीन बोल्ड किया वहां बैट्समैन को, यानी कि एस गाजी पहले गेंदबाज बने जिन्होंने यहां विकेट हासिल किया। पावर प्ले लागू है, बड़ा लक्ष्य मिला है। देखना होगा दूसरे विकेट पर किस तरह की साझेदारी रहेगी। एस गाजी ने यहां स्वाद चखा और पहला विकेट उनको मिला, लेकिन वैली फ्रेश कोल्ड के पास बल्लेबाजी में दमखम है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उनके पास नंबर 9 नंबर 10 तक बल्लेबाजी है। तो ऐसे में अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। शुरुआत में विकेट मिला, हालांकि 18 पर 3 विकेट पहली पारी में, और यही परिस्थितियां उस समय भी थी जब एमएलए जिमखाना बड़गाम की टीम बल्लेबाजी कर रही थी। वो टारगेट सेट कर रहे थे, यहां आपको टारगेट को चेज करना है, थोड़ी सा दबाव जरूर रहेगा। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर करारा स्ट्रोक, खूबसूरत स्ट्रोक, 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए एक और जस्ट बुखारा चौका निकलता हुआ। Beautiful shot from Newcomer. He walks in a number 3 and the first ball slices it. It is Sahil Hilal with a quality shot through covers, and that's 4. It was pitched 1 and that too with an offer. Rahil having a word with S. Ghazi, and Ghazi says, don't worry, let him. It's 13 into the double figures for the loss of 1. This one onto the pad line. Clipped away, Sabdar again in place. 1 more run added to the tally. There is addition in score. It's 14 for 1 after 2 overs. S. Ghazi 1 over 1 for 6. Roopmeer 1 over none for 8. After 2, 14 for the loss of 1. Mansoor.
2 ओवर की गेंदबाजी में 14 रन बने, 1 विकेट, 9.83 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। और इन परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो कमाल और बेहतर करना होगा यहाँ से, क्योंकि एक साझेदारी की आवश्यकता और वही पे एक विकेट की आवश्यकता, तो बड़ा संघर्षपूर्ण यह सेमीफाइनल मुकाबला हो सकता है। तीसरे ओवर की शुरुआत, गाजी 1 ओवर 6 रन और 1 विकेट। ये अब तक का लेखा जोखा इस मुकाबले का। सीआरपीएफ कप का ये दूसरा एडिशन, सेकंड एडिशन, सेक्टर श्रीनगर 2024 वर्ष, पहला सेमीफाइनल मुकाबला, दूसरी पारी एमएलए जिमखाना वर्सेस वैली फ्रेश कोल्ड चेन, और दूसरा सेमीफाइनल जो है वो मुकाबला होगा मास्टर्स 11 ओमपोरा वर्सेस बटवारा स्पोर्ट्स क्लब। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद ऑफ साइड में उसको खेला जरूर था, तजम्मुल बाबा के पास गेंद पहुंची, रन बनने की संभावना थी नहीं। 14 पे 1, 2.1 ओवर की गेंदबाजी। तीसरा ओवर पावर प्ले ऑन है और पावर प्ले में अब तक अच्छी गेंदबाजी। रूपमीर का ये दूसरा ओवर है, जिमखाना की ओर से ये पारी का तीसरा ओवर। अगली गेंद एक बार फिर उसी क्षेत्र में, वहां खिलाड़ी है, अवसर है, लेकिन स्टंप्स पे सीधा थ्रो नहीं। 1 रन पूरा कर लिया। हालांकि सोहेल पाल खुश नहीं है और उनका मानना था कि अगर विकेट कीपर छोड़ पे उन्होंने थ्रो किया होता तो शायद परिस्थितियां कुछ और होती, शायद विकेट मिल सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रन संख्या 15, 1 विकेट के नुकसान पे 2.2 ओवर की गेंदबाजी और नाबाद बल्लेबाज फरहद गनी और उनके साथ साहिल हिलाल। फरहद के लिए ये गेंद लेग साइड में, खराब गेंद और उड़ाया उसको मैदान से बाहर, जस्ट मौका छक्का। इस बार फरहद गनी के बल्ले से निकलते और काफी महत्वपूर्ण यहाँ रन संख्या को बढ़ाना है। और फरहद गनी की अगर हम बात करें, उनके पास अनुभव की कमी नहीं है, वो एक बेहतरीन और आकर्षक खिलाड़ी हैं और इस 6 के साथ ही रन संख्या में वृद्धि होती है। 21 विकेट के नुकसान पे 2.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद अगली गेंद को ओवर्स में खेला। 1 रन दौड़ पड़े थे, लेकिन जैसे ही देखा कि उस ओर तजम्मुल बाबा तेजी के साथ झपट्टा मार रहे हैं, वापस अपने कदम सुरक्षित क्रीज पे खींचे। बगैर किसी रन के 2.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है, 21 रन बने हैं और अभी तक 1 विकेट मिला है एमएलए जिमखाना की टीम को। अगली गेंद रूपमीर की, इस बार बढ़िया गेंद और बेहतर लाइन और लेंथ के साथ ये गेंदबाजी होती है। रूपमीर की अच्छी वापसी की और इस गेंद को वापस खेला, वहां बल्लेबाज ने बगैर किसी रन के। 21 पे 1, 2.5 के बाद। 21 for the last one, third over in progress. Here is Roopmeer again. There is a slip in place for Roof. Next one clipped away. Oh, wonderful stop. Chance of a run out. But the chance gone bagging. But look at that save from fielder there. Danish puts in a dive to stop the ball and save a 3 runs, Nazir. This is called backing up your bowlers. This is how games are won. This is how matches are won. And look at that sportsman spirit. And talking of that agility, he puts in a die and saved almost 3 runs for his team. Just conceded a single, which was always on, but it was going fine. For a while I thought it would run down to the fence, but then he says no, it's my turn, and he puts in a die to save that boundary and limits the scoring down to 1, 22 for 1. 22 पे 1, 3 ओवर की गेंदबाजी, 191 रन चाहिए जीत के लिए। हालांकि चौथा ओवर अब प्रारंभ होने जा रहा है। एस गाजी, ये उनका दूसरा ओवर और एमएलए जिमखाना की ओर से पारी का कुल मिलाकर चौथा ओवर। सामने बल्लेबाज साहिल। अगली गेंद हवा में है और विकेट है। गाजी ने मारी बाजी, विकेट मिला दूसरा एमएलए जिमखाना की टीम को। Oh, look at that one. Sahil can't believe he can't keep that one down. And it goes straight into the hands of waiting mid-wicket fielder. And Junaid Bashir batted for 63. Now takes easy catch at mid-wicket area. So second wicket is down here. And is it Farhad? Is it Farhad or Sahil out here? We'll have to wait and watch. Scorer will confirm. But he's caught at mid-wicket area. He can't keep that one down. He puts his head down. He knows that. He got a little overcautious and he's on his way back to pavilion. And look at MLA Gymkhana. They are celebrating again. Ghazi, other day it was bad. Now he's with the ball. He's roaring here. Allowed. It's 22 for 2. दोनों विकेट एस गाजी के खाते में। 22 पे दूसरा विकेट गंवा दिया है यहाँ टीम वैली फ्रेश कोल्ड चेन ने। दबाव में नजर आ रही है और यहाँ से एक बड़ी साझेदारी। हालांकि पहली पारी में भी हमने देखा 18 पे 3 विकेट गंवाए थे एमएलए जिमखाना की टीम ने और वहां से वापसी हुई थी और वो पारी
वो बेहतरीन साझेदारी निभाई थी जुनैद बशीर और सोहेल पाल ने, और उसके चलते, उसके दम पर, उस साझेदारी के दम पर टीम 191 तक पहुंची। हालांकि रूपमीर ने अंत में कुछ बड़े प्रहार किए थे, लेकिन यहाँ वैली फ्रेश गोल्ड की टीम को इस संकट से निकलने के लिए एक बड़ी चुनौती सामने है, और उस चुनौती को स्वीकारना होगा। यहाँ से एक साझेदारी को निभाना होगा। 22 पे तो 3.1 ओवर की गेंदबाजी, और गेंदबाजी विश्लेषण देख लीजिए। 1.1 ओवर 6 रन 2 विकेट एसगाजी, कमाल की गेंदबाजी, अनुशासन उनकी गेंदबाजी में, पैनापान उनकी गेंदबाजी में, और उसके अलावा यहाँ सही दिशा और लंबाई पे उन्होंने अभी तक गेंदबाजी की है। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक। 1 रन जरूर मिलेगा बल्लेबाजों को, 1 रन से ही संतुष्ट। रन संख्या बढ़ती हुई 23, 2 विकेट के नुकसान पे 3.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। Fourth over in progress, 23 for 2. This is fourth over in progress, clipped away, score of the wicket on onside, only a single, and this is semi-final number 1. We have second one coming up this afternoon, but Wara will face Umpura 11 in that must-win semi-final. Oh, look at that one! Absolute ripper! What a ball! It's ball of the tournament! What a delivery from Sajjad Ghazi, and what a delivery as Ghazi has produced! Just Bukhara, wicket coming, an unbelievable ripper, hits the bullseye, magic ball and magic delivery of the match and the tournament. Absolute gorgeous ball, hits the bullseye, top up goes flying, and bat has no idea. What a delivery! It's like Ghazi on cloud 9. अजब है तेरा अंदाज रे, न चाहते हुए भी आना पड़ा। अरे क्या शानदार गेंदबाजी, अरे गाजी लगातार बाजी मार रहे हैं, और यहाँ एमएलए जिमखाना को 30 विकेट मिलते हुए 191 आप चेज कर रहे हैं, और 23 पे 3 विकेट। और बेहतरीन गेंदबाजी, आक्रमण देखिए, पैनापन देखिए, वहां साधारणता देखिए, और अनुशासन देखिए गेंदबाज में। गाजी पूरी तरह से हावे अब तक की इस गेंदबाजी में। That brings Danish Muzaffar, the captain, the skipper, walks in at number 5. They are 23 for 3. This is fourth over in progress in a spot above a kind of a tricky situation in the middle, as they are left with no other choice. Their batters need to stick to basics, to their plans, and bat accordingly here, battle it out, fight it out, and sweat it out. And Rafiq Baba is in the lineup for Umpura today, because it is the semi-final number 2. And last time when I interviewed this lad, he told me I got experience like that of Tendulkar and Arvind De Silva. Is he back in the Kamarwadi area? And it's almost 2 years back, and is he smiling? All smiles. Well, coming back to the game, it's 23 for 3. 23 पे 3। Interesting. It's 23 for 3 after 3.3. बड़ा दिलचस्प आंकड़ा। जी हाँ, बिल्कुल। 23 पे 3, 3.3, और ऐसे में अगली गेंद, और यहाँ ऑफ साइड में खेला। और एक और दिलचस्प आंकड़ा जो आप तक पहुंचा रहे हैं, 23 पे 3, 3.3, और विकेट भी मिले 3, 1.3 के बाद। Oh wow, wonderful, absolutely poetic lyrics are there. And are you a lyricist or a commentator? Coming back to the... देखिए, जब इस प्रकार की परिस्थितियां हो, इस प्रकार का मुकाबला हो, तो फिर अपने आप को उन परिस्थितियों में एडजस्ट करना पड़ता है, डालना पड़ता है। और यहाँ अगली गेंद लेकर के गाजी, एक और अच्छी गेंद थी लेग साइड में, हालांकि उसको खेला जरूर। शानदार क्षेत्ररक्षण, कमाल का क्षेत्ररक्षण, 3 विकेट मिलने के बाद मानो जान में जान आ गई है। और शानदार तरीके से पूरा अनुभव और पूरी गजबता के साथ इस समय फील्डिंग होती हुई एमएलए जिमखाना द्वारा। I think spirits are very high. It's because of S. Ghazi who produced 3 wickets, and it's because of that others just trying to now put in their effort, put in their performance to make it a team effort, as they are 3 down at the moment. And Danish Muzaffar and his partner Sahil in the middle, he clipped it away onto the onside, 2 men converge at a point, only a single, and after 4 overs it's 25 for 3. 4 के बाद 25, 3 विकेट के नुकसान पर। अब तक की तीनों सफलताएं जो एमएलए जिमखाना को मिली है, वो तीनों गाजी के खाते में। और अभी भी 16 ओवर का आना बाकी है। और यहाँ अगर बात करें तो 9 रन 2 ओवर में खर्चे और 3 विकेट प्राप्त किए। एस गाजी ने शानदार गेंदबाजी, 4 ओवर में 25, 3 विकेट के नुकसान पर 191 चाहिए, 10.38 का इसमें रिकॉर्ड रन रेट। It's 25 for 3 after 4 overs. Over number 5 is about to start, but 4 overs, tight 4 overs. But if we compare it,
it is an contrasting character, and we can compare it. They were 18 for 3, MLA Gymkhana, and in response to that 191 from MLA Gymkhana, Valley Fresh are 3 down, but they're 24 for 3, and we saw MLA were 18 for 3. It is Roopmeer again. Sahil, oh, that was in same style, in same passion. We saw Tajamal Baba getting played on, but Sahil is lucky to survive. चौथे ओवर के बाद अब 5वें ओवर की शुरुआत हो चली है। तीसरा ओवर रूपमीर का, हालांकि रूप को अभी तक सफलता नहीं मिली है। 2 गेंदबाजों का इस्तेमाल, अपने जो प्रमुख हथियार है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है एमएलए जिमखाना की ओर से। ये गेंद इस बार हमारा स्ट्रोक लेकिन नो मैंस लैंड में, हालांकि उस ओर खिलाड़ी पहुंचने का प्रयास जरूर किए, नहीं पहुंचे, रन तो जरूर मिला यहाँ दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में। वैली फ्रेश गोल्ड 26 3 विकेट के नुकसान पे दानिश मुजफ्फर और साहिल की जोड़ी बीच मैदान में, और काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे, क्योंकि यहां से आपको एक बड़ी साझेदारी निभानी होगी, क्योंकि आपके सामने एक चुनौती है और उस चुनौती को स्वीकारना होगा दानिश मुजफ्फर और साहिल को। अगली गेंद रूफ की, एक बार फिर अच्छी गेंद, सीधे बल्ले से खेला जरूर, हालांकि मिड ऑन के खिलाड़ी आकर के जब तक गेंद को फील्ड करते समय 1 रन और लेने का अच्छी रणनीति, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना होगा। 1 रन और रन संख्या 27 3 विकेट पे 5वें ओवर की गेंदबाजी। और गेंदबाजी रूपमीर के साथ, रूपमीर के पास सीआरपीएफ कप 2024 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला, दूसरी पारी, 191 का लक्ष्य आपके सामने। ऑन साइड में मोहसिन जा रहे हैं लेकिन नहीं पहुंचे, गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। 31 पे 3, 5वां ओवर। Addition in score, healthy boundary, lucky boundary, and nicely worked away. Off his hips onto the onside, and it races away. Mohsin in pursuit, unable to stop the ball, unable to cut it off, and it races away. It runs down to the fence. Addition in score, 31 for 3. They're chasing 191. Look at the asking rate. It's now 10.43 and 0. आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन यहाँ विकेट सुरक्षित रखने होंगे, यहाँ साझेदारी निभाने होंगे, और यहाँ मिड ऑन के ऊपर लॉन्ग ऑन पे गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए एक और जस्ट बोखारा चौका। And that's 4 again, back-to-back boundaries. Andrei comes into play, and Roopmeer is leaking today. He's bleeding, but with the bat. Some of the big shots of the bat of Roopmeer. He powered his team, and his team scored to 191. Few big hits, a cameo that helped the team. Now mid-off is up. Mid-on drops down to the long-on boundary. Will this ply work? Is he gonna go now over mid-off? What he will do now? And he works it away again in the gap again. Big chase for Musaddiq Majid. Oh, unable to stop the ball. And that's boundary number 3. That's third boundary of the over. Just Bukhara 4 coming. And Tajamal Baba isn't happy with Roopmeer there. 5 overs done. 39 for the loss of 3 wickets. And Baba isn't happy. Look at Baba and his facial expression. His physique is telling us, his reaction is telling us that he isn't happy at all. And he isn't happy at all. He's perplexed at the moment for a while. What happened with Roopmeer, like customer, like bowler, who knows how to bowl, where to pitch it, and is conceding boundaries, a boundary after boundary. Now it is that 4 makes it third of the over. 3 boundaries in an over. 39 for 3 after 5 overs, chasing 191. 152 रन चाहिए, 90 गेंदों का आना बाकी है, 7 विकेट सुरक्षित है। ये है इक्वेशन अब तक ये है लेखा जोखा इस मुकाबले में। इनके बचे हुए 15 ओवर से आपको अभी भी 152 बनाने हैं। 191 का लक्ष्य मिला है। 3 विकेट और तीनों विकेट एस गाजी को, और अब गाजी को हटा लिया गया है। 2 ओवर की उन्होंने गेंदबाजी की और उनके स्थान पर अब जुनैद बशीर, और जुनैद बशीर ने वो पारी कमाल की खेली। और अब जब गेंदबाजी में अवसर मिला है तो देखना होगा वो किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं अपनी टीम एमएलए जिमखाना के लिए। Well, these two batters need a partnership at this very crucial juncture. These two lads need to get together and stitch a partnership, share a stand, sharing is caring, and bat accordingly here. 39 for 3. Job isn't done, game isn't over, chase is very much on as we watch bowler Junaid Bashir into the attack. Goes and bows. He plants his foot inside the line, then works it away. And that one a little bit moment off the surface and ball moving a little bit deviated, and he lays back onto the ball. There it goes to the square leg area. It's 40 on the board for the loss of 3 in over number 6. And please welcome Mansoor Aziz. 191 रनों का जो हदफ मिला है, और उस हदफ का ताक़ुब कर रही मैदान के अंदर टीम वेली फ्रेश की। हालांकि यही सूरत हाल तब टीम
और एमएलए जिमखाना का था, जब एमएलए जिमखाना की टीम मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए, क्योंकि लगातार उन्होंने भी और 3 विकेट्स गंवाए थे 18 के स्कोर पर। उसके बाद एक अच्छी साझेदारी निभाई थी जुनेद बशीर और जुनेद बशीर के साथी बल्लेबाज यानी कि सोहेल पॉल विकेट कीपर बैट्समैन ने अर्धशतकीय पारी खेले और जुनेद बशीर ने भी 60-70 रनों का एक बेहतरीन योगदान दिया टीम को। और उसी और तरह से अब जाकर उसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी साहिल और दानिश को। हालांकि साहिल और दानिश एक अच्छे बैट्समैन है, दबाव और प्रेशर से बाहर आने की क्षमता रखने वाले बल्लेबाज हैं। पर दूसरी तरफ अगर मैं ये कहूँगा कि तो एमएलए जिमखाना के और कप्तान की कोशिश रहेगी लगातार गेंदबाजी में और यहाँ और तब्दीली करके और दबाव लगातार बरकरार प्रेशर रखा जाए टीम के ऊपर, क्योंकि यहाँ जुनेद का इस्तेमाल किया, क्योंकि बैटिंग कमाल की रही, गेंदबाजी किस तरह की रहेगी और वो इस वक्त गेंदबाजी कर रही स्वर में अगली मर्तबा। इस बार बढ़िया गेंद, कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपको कोई शक है तो जरा आकर हमसे पूछो। 3 स्टंप्स के बीच में जाकर गेंद ने टप्पा खाया था और स्टंप्स को कवर कर दिया था वहां बैट्समैन ने। खेलना चाहते थे, गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं और गेंद यहां सीधे पैड से जाकर टकराई। जैसे सवाल पूछा पीछे मुड़कर जुनेद बशीर ने और अंपायर ने बिना देरी करने के बजाय अपनी उंगली फिजा में बुलंद करके इस बात का इशारा किया कि जी हां आपको वापस जाना होगा। चौथा झटका लगा टीम को, बैटिंग में कमाल, यहां धमाल अब जाकर गेंदबाजी में नजर आ रहा है। 40 for the loss of 4 now, and Sahil is LBW here, and we'll have to wait and watch. Valley Fresh is in real trouble here as they are in doldrums again. They're 4 down. बिल्कुल, जहां चौथा झटका भी लगा टीम को 40 के स्कोर पे, यानी कि और जिस साझेदारी को हालांकि लगातार जो आप धीरे धीरे आगे और बढ़ रही थी, जो यहाँ पनप रही थी और चौथे विकेट पे और कप्तान की काबिलियत देखिए आप, बड़ी बेहतरीन यहाँ उन्होंने यहाँ जो कप्तानी का और परिचय दिया है। दूसरी बात जो काबिलियत दिखाई, क्योंकि उन्हें जुनेद बशीर का इस्तेमाल, क्योंकि इनके पास अच्छे गेंदबाज हैं और जुनेद बशीर या सफदर अली का आना बाकी है और तजमुल बाबा वो खुद गेंदबाजी करे। रूपमीर ने यहाँ गेंदबाजी की, हालांकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। जो अब तक 3 विकेट हासिल किए थे वो पहले गेंदबाज एक से ज्यादा और विकेट हासिल करने वाले, यानी कि 3 वो अयस गाजी ने लगातार वो पावर प्ले में बेहतरीन गेंदबाज, उन्हें 3 विकेट हासिल किया। अब ये जो साझेदारी धीरे धीरे ऐसा लगा टीम के कप्तान को कि इनका विकेट पे रहना या इनका विकेट पे यहां ठहरना टीम के लिए अच्छी खबर नहीं है, तो उन्होंने गेंदबाजी में परिवर्तन किया, क्योंकि इनके पास एक प्रमुख हथियार गेंदबाज है जुनेद बशीर और जुनेद बशीर का इस्तेमाल किया और बेहतरीन गेंद करके उन्होंने यहां पूरी तरह से बीट कर दिया। विकेट मिला और डग आउट से नए बैट्समैन 44 विकेट के नुकसान पे दूसरी पारी, पहला सेमीफाइनल मुकाबला सीआरपीएफ कप 2024 का। The second semi-final is scheduled this afternoon. It's going to be Batwara Sports Club taking on Master 11 Ompura. Both the teams inside the stadium. Oh, that is some shot, and there isn't anyone at long on the bounce into the fence. That's 4. Just Bukhara 4 coming 44 for 4 on drive from the bat of newcomer, and it flies all the way over mid-on and all the way down to the long on fence for 4. With that boundary there is addition in score. It's 44 for 4, and that 4 coming off the bat of Sajjad Sultan. There is a slip in place, but what a shot on that occasion. On drive up over the mid-on and into the long on fence. Here is Junaid Bashir again, who's batting on 60, who scored 63 with the bat. Now with the ball he picked up a wicket, goes again, oh beautifully bowled up the inner edge. It comes back to the bowler. Lucky for batter, we saw Tajamal Baba getting out in the same fashion, in the same design, but this lad is lucky to survive. Ball rebounded, comes forward to his bowler. It's 44 for 4. 44 विकेट के नुकसान पे 5.5 ओवर की गेंदबाजी, अंतिम गेंद लेकर के तैयार जुनैद बशीर और सामने है सजाद। अगली गेंद लेकर के जुनैद की ये गेंद और इस बार पुल किया खूबसूरत स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। अरे स्ट्रोक बढ़िया था और इस स्ट्रोक के साथ ही जस्ट बुखारा चौका, हालांकि 4 रनों के साथ ही यहाँ रन संख्या 48 तक पहुंच चुके हैं। 4 विकेट के नुकसान पर 6 पूरे पावर प्ले समाप्त हो चुका है और 6 ओवर में 48 रन बना लिया है 4 विकेट पे। कुल मिलाकर 191 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए और फाइनल में प्रवेश करने के लिए। Riding on the bounce on that occasion and then spanked it through. Extra cover on the bounce for 4. Runs are coming, but the concern is they are 4 down. If you get 1 or 2 wickets in a quick succession in next 2-3 overs, who knows? Master 11 MLA Gymkhana will be again roaring the way they won the first season of CRPF Cup last year. Who knows?
if they manage to win here, one hand will be on the trophy. निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ लगातार अंतराल के बाद विकेट चटकाने हो गए। और अब तजम्मुल बाबा परिवर्तन के तौर पर गेंदबाजी में जो है वो उपस्थित रहेंगे। जहां तक एमएलए जिमखाना बडगाम की टीम का सवाल है, गेंदबाजी में 6 ओवर की गेंदबाजी, 48 पे 4, 6 विकेट सुरक्षित है और अभी भी 14 ओवर का आना बाकी है। यानी कि अगर हम बात करें तो 84 गेंदें आपके पास हैं और इस मैच को जीतने के लिए यहाँ से 100 और कुल मिलाकर 44 रन अभी भी बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। तो आसान परिस्थितियां रहने वाली नहीं है, लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितता का खेल। नया ओवर 7वां प्रारंभ होने जा रहा है। तजम्मुल बाबा है गेंदबाज। 48 for the loss of 4. Thank you, Nazir, and it's Tajammul Baba into the attack. 17 with the bat. Now he's got the ball in hand. To Danish Muzaffar, the captain. Oh, beautiful cut shot. And oh, Ryle has hurt himself. He's down on the field. Left knee. He's pressing that left leg there. He's in deep pen. He's screaming at the moment. But he will be fine, inshallah. As Roopmeer and Boymere is there. Oh, he gets ready now. For a while he was in deep end, now looks fine. And it's 49 for the loss of 4, 7th over in progress. But under certain circumstances, when it's windy, when it's breezy, when it's cold around the center, you need to avoid these things. The other thing is to get rid of these incidents is to warm your body up. And if your body is warm, I don't think it will create any kind of panic. देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि यहाँ इस समय और ऐसे मुकाबले में यदि आपका खिलाड़ी चोटिल होता है तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है टीम को, जो कि इस समय एमएलए जिमखाना की टीम बेहतर प्रदर्शन कर रही है। क्योंकि यहाँ से एक प्रस्ताव रखा है उन्होंने विपक्षी टीम के सामने। अगली गेंद बाबा के ऑप्शन से बाहर, जगह मिल गई और गैप में गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए एक और जस्ट बोखारा चौका। 50 पूरे होते हुए 53, 4 विकेट के नुकसान पे 7वें ओवर में। That brings up 50. And he punches it away into the extra cover boundary. And there is addition in score. It's 53 for the loss of 4, 7th over in progress. Target is 191. Required it is 10.10. That one, he tempted him with a slower one. And there was uneven bounce on that occasion. And batter was caught in two minds what to do with this one from Tajammul Baba. Baba in his first over gone for 5. Valley Fresh chasing 191. They are 53 for 4. Sajjad 12 into the double with Danish Muzaffar, the captain on to 4. Oh! He's gone here. That one did nick. It did. And it's Tajammul Baba among the wickets. Wicketkeeper does well. Diving full length to his right. Takes it in the end. And Sajjad on his way. Wicket number 5 down. Just Bukharov. Wicket coming. And Sajjad is on his way. Half their side. Down here, and Valley Fresh in tatters and in real trouble here as their half side is back to pavilion. That brings Sajjad Sultan in at number 7. देखिए आधी टीम पवेलियन लौट चुके हैं मात्र 53 पे 5 विकेट के नुकसान पर। हालांकि पिछली पारी में भी हमने जिक्र किया, दूसरी पारी में जब आपके सामने विशाल लक्ष्य की चुनौती हो तो आसान परिस्थितियां रहती नहीं है, क्योंकि विकेट को सुरक्षित रखना, वो जो आस्किंग रेट है उसको बनाए रखना और उसके बाद स्कोरबोर्ड को गतिशीलता देना, तो आसान परिस्थितियां कतई रहती नहीं। यहाँ 5 विकेट एमएलए जिमखाना ने प्राप्त कर लिए हैं वैली फ्रेश को। नजीर साहब, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ, क्षमा चाहते हैं कि आपको याद है और वो पारी सदियों तक याद की जाएगी जो पारी खेली थी नज़ीर टाइगर के साथ 2023 में सजाद सुल्तान ने, और बिल्कुल ख्रू के अंदर, और आपको मालूम होगा सुल्तान के खिलाफ फाइनल मैच में तब सजाद सुल्तान की पारी और वो एंथम का बैट मुझे आज भी याद है। एंथम के बैट से वो पारी खेली थी सजाद सुल्तान ने, और सजाद सुल्तान वही खिलाड़ी है जिन्हें अकेले दम पे नज़ीर टाइगर के साथ ख्रू के अंदर वो पारी खेली और उसके बाद हारी हुई बाजी को जिताया। और इन 2 बल्ले, हालांकि इस और उस बल्लेबाज, यानी कि उनमें से एक बल्लेबाज यानी कि सजाद सुल्तान मैदान के अंदर देखना होगा, और सजाद सुल्तान आज और उस प्रकार की बैटिंग करेंगे या जिस तरह से उस टूर्नामेंट में फाइनल में बैटिंग की। सजाद सुल्तान अब नए बैट्समैन डगआउट से नमूदार हुए, यानी कि तजम्मुल को भी मिला विकेट। एक अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के काफी बार, जहां सिरा लगने के बाद गेंद सीधे विकेट कीपर की ओर आए। पॉल ने जाकर पीछे से
और इस कैच को बड़ी आसानी के साथ अपने और दस्तानों में कैद कर लिया। गेंदबाज एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा इस बार स्टम्प्स की लाइन में अपने स्टम्प्स को कवर किया, बैट और पैड को क्लोज मिलाकर वापस धकेला डॉट गेंद के साथ। अच्छा ओवर, कामयाब ओवर या रहा तजमुल बाबा के, यानी कि कुल मिलाकर अगर ओवर्स की बात करें तो 7 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर 53 5 विकेट के नुकसान पे 7 में 53 बने, 5 विकेट खोए सजाद सुल्तान और उनके साथ दानिश मुजफ्फर। ये तो एक दिग्गज जोड़ी है। हालांकि वो दमखम है, वो क्षमता है, वो प्रतिभाशाली क्रिकेटर है, वो कला उनके पास है और यहाँ से एक बड़ी साझेदारी निभानी होगी। वो साझेदारी ये जो चौथे विकेट के लिए पिछली पारी में यानी कि एमएलए जिमखाना की ओर से निभाई थी जुनैद बशीर और सुहेल पाल ने, उस प्रकार की साझेदारी की आवश्यकता है यहाँ से, तब जाकर के इस मुकाबले के अंत तक पहुंचा जा सकता है। Yeah, you talking of that 100 run stand between Paul and Junaid Bashir. You need that kind of a partnership to steady the ship again. Job isn't done yet, but I think it is still possible, not impossible. Nothing is impossible. Everything is possible. We can still post a good result in this one, but at this very crucial juncture, the two batters in the middle need resilience and perseverance. One need to go after, other one need to stick to basics, but both need to keep wickets intact. There is a slip in place. Danish Muzaffar clips it away. Sabdar Ali into the attack, spin into the attack, left arm spinner. He's got few wickets in the tournament under his belt. Talking of CRPF Cup Season 2, a T20 challenge. Srinagar sector hosting 3 districts from Central Kashmir. One is Gandarbal, other one is Budgam, and the men's team, the Srinagar itself, and it is 54 for 5. 8th over in progress. First ball yielded a single. Slip is still in place. I think there is a ploy behind it to keep that slip in place. And X1 as Ghazi does well to stop the ball. Only a single. It's 55 for 5 after 7.2. Dealing in singles at the moment. Need to carry on with the same pace. And Mansoor Aziz, very nice person. It's 5 down, 55 on the board. This time dabs it. This could be tight. But this time Danish unable to respond in time. Again a single, 3 singles on 3 successive balls. अच्छी गेंदबाजी सफ्तार अली द्वारा, हालांकि 56 जरूर बने हैं 5 विकेट पे। 8वें ओवर की गेंदबाजी बायात के स्पिन गेंदबाज अगली गेंद, और इस बार फिर वहां गेंद के आने का इंतजार किया। तजम्मुल बाबा की ओर खेला, जो कि ऑफसाइड में फील्ड कर रहे हैं। रन बनने की संभावना थी नहीं यहाँ। 56 पे 5, 8वां ओवर, 191 का लक्ष्य। एक नजदीकी स्लिप, अगली गेंद इस बार फिर तजम्मुल बाबा की, और एक बार फिर रन नहीं मिलेगा। 2 डॉट लगातार, और अभी भी एक गेंद का आना बाकी, तो 5 गेंदों से 3 रन। बढ़िया ओवर सफदर अली का, बढ़िया ओवर एमएलए जिमखाना बडगाम के लिए। 56 पे 5, आखिरी गेंद देकर के तैयार सफदर अली चले, उनकी ये गेंद, और इस बार तजम्मुल बाबा को फिर भेद नहीं पाए, लेकिन रन पूरा कर लिया। कमाल की फील्डिंग तजम्मुल बाबा द्वारा, निश्चित तौर पर गेंद की गति को कम किया, और यहां गेंद छिटकती तो संभवतः सीमा रेखा से बाहर होती। आखिरी गेंद पर 1 रन ओवर से आए। 4:57 के बाद 5 विकेट के नुकसान। Baba saved with 3 runs, and fielding is still good as far as MLA is concerned. MLA Gymkhana fielders are doing very good job on the field. Fielders are as agile as cat. Like that of cat pounces on rat. We saw Baba pounces on the ball. Oh, you like that? And talking of that perch, and he was right on top of that. And talking of the combination, yeah, there is batting, there is bowling. Sir, he's right, absolutely. In the backyard, he's talking about that in the background. Well, this is the beauty. This is what MLA has got. MLA has got. You can simply call that cream is de la cream. There is a French phrase, cream is de la cream. Talking of the big ladders, Sohail Paul, Boy Mir, Tajammul Baba, bringing these young ladders, Ghazi. There is experience, there is class, there is resilience, there is perseverance, there is determination, there is dedication, and there is skill set. And they're using that skill set. Fielders doing their level best, bowlers bowling well, batters have done immensely well. 190 isn't a joke. जब तीनों डिपार्टमेंट्स इस प्रकार के बेहतर कार्य करें तो फिर जो परिणाम आपके इतना अवश्य आता है। फिलहाल तिरछे बल्ले के साथ उसको गाइड किया था। 1 रन जरूर दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज, सजाद सुल्तान और दानिश मुजफ्फर। दिग्गज जोड़ी, बेहतरीन जोड़ी, लेकिन एक बेहतरीन साझेदारी निभाने की आवश्यकता। 1 रन और 58, 5 विकेट के नुकसान पे। 8.1 ओवर की गेंदबाजी। 9वां ओवर बाबा का ये दूसरा ओवर, और अभी तक तजम्मुल बाबा ने मात्र 6 रन खर्चे 1.1 ओवर की गेंदबाजी में। 1 विकेट भी उन्हें मिला है। पिछले ओवर में वो सफलता मिली थी। यहाँ दबाव बल्लेबाजों पर जरूर होगा, इस दबाव से निकलने का प्रयास। कुछ बड़े स्ट्रोक भी खेल रहे होंगे। अगले गेंद
एक बार फिर अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद, और ठीक गेंद की लाइन के पीछे आए, वापस खेला, बैट और पैड मिला करके बगैर किसी रन के डॉट के साथ संतुष्ट। दबाव बढ़ेगा जितना आप डॉट खेलेंगे। दानिश मुजफ्फर और उनके साथ सजाद सुल्तान, हालांकि दानिश सामने है, सजाद सुल्तान नॉन स्ट्राइक की चोट पे 58 5 विकेट के नुकसान पे। नोवा ओवर पारी का चलता हुआ तजम्मुल बाबा गेंदबाजी कर रहे हैं। 5 विकेट एमएलए जिमखाना की टीम को मिल चुका है। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का। अगली गेंद बरकत मौका इस्तेमाल उठा दिया, उस ओर है मोहसिन, और यह विकेट तजम्मुल बाबा को लॉन्ग ऑन पे कैच लपक लिया। दानिश मुजफ्फर की पारी भी समाप्त, और यहां तजम्मुल बाबा को सफलता मिलती हुई एमएलए जिमखाना बडगाम ने 6वां विकेट प्राप्त कर लिया है मात्र 58 पे। Danish Muzaffar departs, he's on his way, miscued that one, and it goes in the air and fielded long on. Mohsin Majid does well, Mohsin Manzoor does well, comes in to catch that one, takes it in the end. So wicket number 6 down, and MLA Gymkhana chirruping, they are thrilled, chop it to bits, and as Ghazi says, let's make a circle, join heads, make a hurdle, and thank mighty Lord, mighty Allah subhanahu wa ta'ala. And it's the blessing in disguise for this side. It's the blessing from heavens. As they won the inaugural edition, they are heading towards another final. That is the second edition. They're the defending champions here. Can they make it to the finals? Are they gonna lift it again? Well, there are so many questions will be answered today and tomorrow likewise. देखिए यहाँ से यदि ये मुकाबला जीत जाती है एमएलए जिमखाना की टीम, तो वो पहली टीम होगी जो सीआरपीएफ कप 2024 के दूसरे एडिशन में फाइनल में प्रवेश करने का श्रेय प्राप्त करेगी। और वहीं पे वैली फ्रेश कोल्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ एक चुनौती उनके सामने, एक चमत्कारिक पारी खेलनी होगी यहाँ से बल्लेबाजों को, और तब जाकर के इस मुकाबले को जीता जा सकता है, क्योंकि 58 पे 6 विकेट, आधी से भी ज्यादा टीम पवेलियन जा चुके हैं। 9वें ओवर की गेंदबाजी, 3 गेंदों का नाबागी, और बाबा को 2 सफलताएं मिल चुकी हैं। मात्र 1.3 ओवर में 6 रन खर्चे हैं, 2 विकेट। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, इस मुकाबले की समाप्ति के बाद मुकाबला होगा बटवारा स्पोर्ट्स क्लब वर्सेस मास्टर्स 11 ओमपुरा। 58 for the loss of 6 after 8.39th over in progress, as MLA Gymkhana right on top again, not that far away, just 4 wickets away from making it to the finals yet again, rising to the occasion. And talking of Valley Fresh Cold, Chan, they're going nice, they're going well. Here is Tajammul Baba and Boy Mir. Look at that, how fit he is. He's looking very fit. Oh, look at that lad, he saved 3 runs again, puts in a dart. Look, there was a big vast space, you just need to beat that man, and it was wide, it was pretty wide of him. And batter, what can batter do now? And this is how you can tease and you can unsettle the batter and you can change his mindset. बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहाँ बॉय में इस बार वापस, हालांकि बॉलर की दिशा में बैक थ्रू द बॉलर, और लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात है। 1 रन जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती है। 66 विकेट के नुकसान पे 131 रन यहाँ से अभी भी बनाना है इस मैच को जीतने के लिए। 1 गेंद का इस ओवर में आना बाकी, और उसके बाद 11 ओवर यानी कि 67 गेंदों से अभी भी 131 चाहिए, और 4 विकेट सुरक्षित है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। अगली गेंद तजम्मुल बाबा के, इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर ये गेंद, कि अपनी जगह खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, पहुंचे नहीं वहां गेंद तक, और गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। ओवर समाप्त हुआ 9 पूरे, 9 के बाद 6 विकेट के नुकसान पर, और अब 66 गेंदों से 131 रन चाहिए। Akib Habba, Zaid bin Nazir and Fajr, these are the 3 batters who are still in the dugout and yet to bat in today's semi-final number 1. Second one, Ompura in the house, so is Batwara Sports Club. Both teams in the hut here, both teams in the house, they're waiting. They are sitting in chairs at the moment. You can see that on the right side, on the straight area. They are right in front of the advertising hoarding, the big hoarding which is displayed there. In front of that, I can see Zaidar, Rafiq Baba, Tausif Khan or Tas Khan, and rest of the members there coming back to the game. 60 for 6 after 9 overs, 11 overs, 66 balls are gonna come. The asking rate is nearing in on 12 and over.
ये आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ से सफदर अली अब अगला ओवर लेकर के तैयार। इससे पूर्व 1 ओवर 4 रन, विकेट उन्हें मिला नहीं है, उनका दूसरा ओवर और पारी का 10वां ओवर एमएलए जिमखाना बड़गाम के लिए। सोहेल पाल बिल्कुल स्टंप से सदे हुए, पहली गेंद 10 बार फ्लाइट देने का प्रयास, उठा दिया लेकिन पीछे खिलाड़ी, कमाल का कैच ये लपका है और जितनी प्रशंसा करे उतने कम। ये लाजवाब है, उछलते हुए अनुमान लगाया और कैच लपक लिया एक और विकेट का पतन। Incredible masterpiece. Junaid Bashir, the man. It reminds me of that great catch in RPL Red Premier League. What an athlete. Nazir, you got to admire his skills. Praise is gallored in abundance. In abundance for this lad. And look at that catch. Spectacular. And talking of that catch, acrobatic and acrobatism at its very own best. And this lad got the skills. Skills, we call it Kalas, personified the pristine beauty on that occasion. There was an easy, unbelievable, absolute screamer. कमाल का कैच लपका उछलते हुए और यहाँ ये एक और विकेट और 7वां विकेट गंवा दिया है। 60 पे 7 और परिस्थितियां गंभीर होती हुई, मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ वैली फ्रेश कोल्ड चैन को इस सेमीफाइनल मुकाबले में, क्योंकि पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ एमएलए जिमखाना के गेंदबाजों ने, उनके फील्डर्स ने और लाजवाब बेहतरीन क्रिकेट, लेकिन 60 पे 6 विकेट। What a take and what a go ball. Wonderful catch. He's a superb athlete. Look at his athleticism. Now they're 7 down. And that brings newcomer Akib Boxing Sajjad Sultan on his way. And talking of their side, they're falling like pack of cards. Just 60 on the board and they're 7 down. And we hope that second match will kickstart right on time, so that we have to cover the distance of 100 and more than kilometers. Coming back to the game, they are 7 down on next one. Clipped away onto the onside in the gap. Eskazi, before he comes in, Akib is off the mark with a single. 1 रन और 1 रन के साथ 61 विकेट के नुकसान पे 9.3 ओवर की अथवा 2 ओवर की गेंदबाजी हुई है और 3 विकेट सुरक्षित वैली फ्रेश कोल्ड के लिए। और ऐसे में नाबाद बल्लेबाज जाहिद नबी और आकिब हब्बा, ये नाबाद जोड़ी है। हालांकि जाहिद नबी बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। वैली फ्रेश कोल्ड की टीम आज पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई नजर आई। अब तक की अगर हम बात करें, 7 विकेट मात्र 61 पे, 130 रन अभी भी जीत के लिए इस मैच में। अगली गेंद इस बार लगभग फुल टॉस थी और उसको खेला जरूर ऑफ साइड में, लेकिन रन बनने की संभावना थी नहीं, क्योंकि दबाव ऐसे में बल्लेबाजों पर। और एक और डॉट गेंद 61 पे 7, 9.3 के बाद 3 गेंदें इस ओवर की, यानी कि 63 गेंदों से 130 बना रहे। 61 for 7 with a slip in place. Roof made in slip cordon. Here is Safdar Ali again. To Zaid. Oh, he's taken! Soft dismissal. He edges one to slip cordon. And Rumi says, it's mine. Wicket number 8 down. That follow wicket brought to by Just Bukhara. And Zaid Nabi on his way. And that brings Zaid bin Nazir. He walks in at number 10. And Zaid Nabi isn't happy at all. He's walking off the field. He was eyeing to go long on. But ball says, I have my own choice. I have a fielder waiting for me. It's a kind of a gut feeling. And he's taken in slip cordon. Well done. New man walks in, is Zaid bin Nazir in at number 10. And Valley Fresh. They use it to freeze other teams, but today they have freezed it. And they are sent back afresh to pavilion. 61 पे 8, 9.4 लगातार अंतराल के बाद विकेट। तो चल में आया की स्थिति बनी हुई यहाँ वैली फ्रेश कोल्ड के बल्लेबाजों के लिए। और एमएलए जिमखाना बड़गाम की टीम काफी उत्साहित नजर आ रही है। क्यों ना, क्योंकि एक बड़े मैच में, एक सेमीफाइनल मुकाबले में वो जीत अर्जित करने जा रहे हैं और फाइनल में प्रवेश करेंगे। दूसरी बार वो टीम फाइनल में, हालांकि इससे पूर्व फाइनल उन्होंने अपना नाम किया था, वो पहले एडिशन का जो फाइनल मुकाबला रहा था, लेकिन इस बार दूसरी बार दूसरे एडिशन में वो फाइनल में प्रवेश करने का श्रेय प्राप्त करेंगे। और देखना होगा फाइनल में उनकी किस टीम के साथ भिड़ंत। हालांकि अभी भी 2 विकेट सुरक्षित हैं यहाँ वैली फ्रेश कोल्ड चैन के पास। जैद बिन नजीर नए बल्लेबाज वैली फ्रेश कोल्ड 61 विकेट के नुकसान पे 130 चाहिए, 62 गेंदों का बाकी। 160 needed, or 130 needed of 62 balls. I dropped. And Musaddiq Majid leaked a boundary and Safdar Ali isn't happy. That's more of the penultimate ball, the second last ball of the server. And he goes with the tide and Safdar Ali isn't happy at all. He isn't pleased at all. Oh, look at his pleasure.
and look at his facial expression and look at his response. He's unhappy, he screams and he is disgusted. Next one, again a fly to delivery, hit out straight down the ground. Musaddiq Majid was really looking nice on the field, but on that occasion unable to take that, and Sabda says, now take it easy, it's now history. You dropped and he's kicking the turf there, so Musaddiq Majid, and Sabda is still having a word. It was easy one, would have been 9 down, but they're 8 down, 66 on the board. He was talking about the number of runs they require now. 125. Yeah, of course, 125 more runs needed of 60 balls. 60 गेंदों से 125 अंतिम 10 ओवर का खेल, लेकिन पहले 10 ओवर में काम तमाम हो चुका है क्योंकि 8 विकेट आपने गंवा दिए हैं मात्र 68 पे, और यहाँ से 2 विकेट आपके पास सुरक्षित है। और देखना होगा जल्द से जल्द इस पारी को समेटना होगा क्योंकि वैली फ्रेश गोल्ड चैन के पास ज़्यादा अवसर है नहीं, क्योंकि इस विकेट के बाद अंतिम जोड़ी मैदान में होगी। और अगर ये विकेट लपक लिया होता तो शायद परिस्थिति कुछ और होती, लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितता का खेल, कुछ भी संभव है। आखिर गेंद जब तक न फेंकी जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ 60 गेंदों से 125। लेकिन एमएलए जिमखाना की अगर हम बात करें, जिस प्रकार से ये टीम खेली है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, कमाल का प्रदर्शन, चाहे वो गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, क्षेत्ररक्षण हो, एकता दिखाई टीम ने, टीम एफर्ट, और नतीजा आपके सामने। 66 for 8, 125 runs needed of 60 balls. The other two teams in the house to compete. Oh, that's a big shot. That is huge, and it's out of here. 6 more of the bat of Zaid bin Nazir. Now he takes on. It's 72. He says it's my turn to contribute with the bat. With ball he failed today. It was Tajamal Baba who disturbed his line and length. He just scored 17, but all 17 came against this lad, and that just made his life miserable in the middle. And next one, chance of a run out. There was LBW shout turned down by umpire, and Junaid Bashir is still having a word with batter, and he says it's about the knee roll. Look at he is pressing that thigh portion, he is rubbing that area because he takes a body blow. And I know what happened when you are hit on a body like this in such inclement weather with the breeze all around and cold atmosphere. Cornering you guys, fumble, he's going back for the second, chance of a run out, but Chan's gone begging. It is 74 now, 170 need of 57 balls. 117 चाहिए 57 गेंदों से 74 पे 8, 191 बनाने हैं। 11वां ओवर, गेंदबाजी जुनैद बशीर के पास, जिन्होंने आज बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया, और गेंदबाजी में अब तक उन्हें एक सफलता मिल चुकी है, और एक और सफलता मिलती हुई जुनैद बशीर को, और यह 9वां विकेट मिलता हुआ एमएलए जिमखाना को, और सिर्फ 1 विकेट दूर इस ऐतिहासिक जीत से और फाइनल में प्रवेश करने के लिए। Look at his delight and celebration. Junaid Bashir, the man, scored 63 with bat. Now with the ball, he's turning the tide, and that catch. You may remember this, and I will remember it till my last day. What a spectacular! Oh, that was next level catch. That was extraordinary. You say that you add little extra to that ordinary, makes it extraordinary, but I call that was supremely extraordinary. That was of next level. अंतरराष्ट्रीय स्तर का कैच लपका, और इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अक्सर वो बेचता देखा जाता है। Have you seen Ben Stokes doing that in a World Cup game that was against New Zealand, I think in the Sam Passion he did that there on the boundary line. शानदार कैच लपका था, that was also on the onside. इसी प्रकार का वो कैच था, और बाउंड्री लाइन के नजदीक उन्होंने वो लपका था, और उसकी कहना चाहिए कि याद ताज़ा कर दी आज जुनैद बशीर ने। It reminds me of that great catch, the spectacular one, and it was. Well, it is 74 for 9 now, just a wicket away. Talking of team MLA Gymkhana, just 1 wicket away. 117 चाहिए 56 गेंदों से 74 पे 9, आखिरी जोड़ी 2 गेंदों का आना बाकी 11वें ओवर में, और एमएलए जिमखाना काफी उत्साहित नजर आ रही है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला सीआरपीएफ कप 2024 के अंतर्गत खेला जा रहा है, और यहां एमएलए जिमखाना ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जुनैद बशीर के उस अर्धशतक के चलते, और उसके अलावा कुछ अन्य बेहतरीन पारियां देखने को मिली, और 190 बने थे 20 ओवर में, 191 का लक्ष्य, और वैली फ्रेश गोल्ड शुरुआत से ही लड़खड़ाती हुई उनकी पारी इस समय 74 तक पहुंच चुके, 117 बनाने हैं, और
यहाँ 1 रन और कम कर लीजिएगा तो 116 चाहिए, 55 गेंदों का आना बाकी वैली फ्रेश कोर्ट। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कि अंतिम जोड़ी बीच मैदान में। Clipped away onto the onside. One more run added to the tally. There is addition in score. They are still 116 behind. 55 balls remaining. That means 9 overs and a ball. 9 overs and a delivery remaining. 116 more runs needed. अगली गेंद को सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑन किया और यहाँ चौका बचा लिया मोहसिन ने। 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ ही रन संख्या में वृद्धि होती है 76 और अब जाकर के 115 चाहिए बची हुई 54 गेंदों से। 9 ओवर का खेल, 115 की आवश्यकता अंतिम जोड़ी बीच मैदान में। Just 1 wicket away from making it to the finals of CRPF Cup Season 2. Safdar Ali to bowl. Baba, he decided to bowl. Now Safdar says, now let me give it a try again because I picked up 2-3 already. One more will improve my stats in the tournament and my overall record also. Well, at this very crucial jungle, it's 76 for the loss of 9. आखिरी 9 ओवर का खेल, यानी कि विकेट तो आखिरी है, अभी 54 गेंदें आपके पास है, 115 रन बनाने हैं और आखिरी जोड़ी के रूप में फजर और आकिब हब्बा जो कि नाबाद हैं बीच मैदान में, अंतिम जोड़ी के रूप में समय वैली फ्रेश कोर्ट के लिए। और अब जो ये रनों और हार के बीच जो अंतर है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा क्योंकि यहाँ से जीतना कतई आसान नहीं है। और ये आखिरी जोड़ी बीच मैदान में एक बार फिर गेंदबाजी का दायित्व सफदर अली के पास, वो गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर हल्के हाथों के साथ खेले, एक नजदीकी स्लिप तैनात, विकेट कीपर सोहेल पाल बिल्कुल स्टंप से सदे हुए। 53 गेंदें, 115 की आवश्यकता। अगली गेंद लेकर के चले, इस बार फ्लाइट देने का प्रयास, इस बार भ्रष्टो खेलने गए थे और यहाँ मुश्किल बचे। एक और डॉट गेंद और अब 52 से 115 दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला बटवारा स्पोर्ट्स क्लब वर्सेस मास्टर्स 11 ओमपुर। 115 runs behind. Now Akib decided to go at it and it's taken it long on, and that's it. That wrap up semi-final number 1. That wrap up our coverage from the center. It is Akib Haba caught at long on and Valley Fresh bundled it out on 76. And it means MLA Gymkhana, the defending champions, are again into the finals of CRPF Cup Season 2. Myself Munabar. I got Sheikh Nazir to take you back with this message. We'll be back shortly with the coin flip and the action in a while from now. Assalamu alaikum. Fi amanillah.